हम अपने आसपास अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपनी लाइफ में काफी सक्सेसफुल होते हैं। अगर हम इसके पीछे की वजह देखेंगे तो वजह सिर्फ एक ही होगी कि वो लगातार अपने गोल्स को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपने आप को चैलेंजिंग जोन में डालते हैं ताकि उस जोन में रहकर वो अच्छी तरह मेहनत कर सकें और अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकें। लेकिन कई बार हमारा सामना ऐसे लोगों से भी होता है जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। इसके पीछे वजह कई सारी हो सकती हैं, जैसे अपने लिए लिमिटेशंस बना लेना और उसी में खुशी से या डर से रहना, अपने माइंडसेट को बदलने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाना, फेलियर से घबराना, नई चीजें ट्राई करने से पहले ही उसकी रुकावटों के बारे में सोचने लग जाना, एटसेट्रा। अगर हम कंफर्ट जोन की बात करें तो कंफर्ट जोन हमारा खुद का बनाया हुआ वो दायरा होता है जिसके अंदर रहकर हम अपनी बेसिक नीड्स तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन हम अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को नहीं पहचान पाते। हम उस दायरे में जाकर मेहनत नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी सारी ज़रूरतें बिना किसी मेहनत के पूरी हो रही हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिसे सक्सेस पाना है उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। कंफर्ट जोन एक मेंटल और साइकोलॉजिकल स्टेज है जहां व्यक्ति अपने नॉलेज और एक्सपीरियंसेस के आधार पर खुद को एक जानी पहचानी सेफ और कंट्रोल्ड सिचुएशन में खड़ा कर पाता है। यहाँ रहते हुए व्यक्ति खुद को टेंशन फ्री महसूस करता है क्योंकि उसे सिचुएशंस और आसपास हो रहे एक्टिविटीज का पूरी तरह से अंदाजा रहता है। हालांकि लंबे समय तक कंफर्ट जोन में रहना सेल्फ ग्रोथ और लर्निंग स्किल्स खत्म भी कर सकता है। नई मुसीबतों का सामना करने से और नए स्किल्स सीखने से व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकता है, जिससे समाज में उसका मान सम्मान भी बढ़ता है और साथ साथ नई चीजें सीखकर उसे खुद भी लोगों के बीच अच्छा महसूस होता है। हम इस बाइट में देखेंगे कि हम कई बार ना चाहते हुए भी किस तरह कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं और कई बार क्यों हम चाहकर भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। अपनी जिंदगी में बिना एफर्ट्स डाले कोई गोल सेट करके जीने को कंफर्ट जोन में रहना कहा जाता है। हमने कई बार सुना है कि अपनी जिंदगी में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दुनिया को फेस करते हैं। तो यहाँ कंफर्ट जोन से निकलने का मतलब होता है कि अपने सारे कंफर्ट छोड़कर खुद को मेहनत करने की तरफ धकेलना। कंफर्ट जोन क्या होता है? लोग अपना कंफर्ट जोन कैसे बना लेते हैं? उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? इन बातों को हम जिया और खुशी की कहानी से अच्छी तरह समझ सकते हैं। जिया और खुशी दोनों बचपन की अच्छी सहेलियां थीं। वो दोनों उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती थीं और उन दोनों ने एक साथ गांव के छोटे से स्कूल में बोर्ड एग्जाम पास किया। एग्जाम खत्म होने के बाद खुशी ने शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दिया, तो वहीं जिया गांव में रहकर अपनी पढ़ाई करने के बारे में सोचने लगी। खुशी ने अपने और अपने गोल के बीच कंफर्ट जोन की दीवार आने नहीं दी और वहीं जिया को घर पर रहकर बस आराम करना अच्छा लगने लगा। लगभग 1 साल बाद कड़ी मेहनत के बाद खुशी का सिलेक्शन बड़े कॉलेज में हो गया। खुशी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद लखनऊ के बड़े कॉलेज में मन लगाकर पढ़ने लगी और पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी, जिससे उसके अंदर नई नई स्किल्स डेवलप हुई। तो वहीं जिया घर पर रहकर आलसी होने लगी। घर वाले भी खुशी का नाम लेकर जिया को ताने मारने लगे। इन 1 साल में जिया ने कंफर्ट जोन की दीवार बना ली थी, जिस वजह से अब वो चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जैसे ही वो पढ़ने बैठती उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता और इसी तरह पढ़ाई से धीरे धीरे कर पूरी तरह उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। कई हद तक हम अपने कंफर्ट जोन से कभी इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि हमारी सोसाइटी ही अलाउ नहीं करती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की, जो ये डिसाइड करती है कि किसको किस तरह से रहना चाहिए, आदमी कैसा होना चाहिए, औरत कैसी होनी चाहिए, आदमी को क्या करना चाहिए, औरत को क्या करना चाहिए। इनके जवाब, जिनके खिलाफ हमें अपनी आवाज उठाने की भी अनुमति नहीं दी जाती, हमें स्टीरियोटिपिकल बना देते हैं, जिसके चलते हम अपने आप को कभी अपग्रेड नहीं कर पाते। नतीजा, हम अपने कंफर्ट जोन में हमेशा के लिए बंद कर लेते हैं। कंफर्ट जोन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, जो लोगों को उनके पर्सनल ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इससे बाहर निकलने में या स्टीरियोटाइप से कुछ अलग करने में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, मगर ये प्रॉब्लम्स आना जरूरी है ताकि हमारी सोचने, समझने और काम करने की कैपेसिटी में इम्प्रूवमेंट हो और हम अपने कंफर्ट जोन या स्टीरियोटाइप से बाहर निकलने की कोशिश करें। ये एपिसोड समर और जॉर्डन से शुरू होता है।
उनकी मुलाकात एक सोशल गैदरिंग में हुई। यहाँ समर और जॉर्डन ने समाज द्वारा बनाए स्टीरियोटाइप्स के बारे में खुलकर बातें की। समर ने बताया कि वो हमेशा से एक पेस्ट्री शेफ बनना चाहता था, लेकिन वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस में फंसने लगे। समाज क्या कहेगा कि वो एक मर्द है, और मर्द को क्या खाना बनाना शोभा देता है। ये बात उसे दिन रात बहुत परेशान करती थी। उसके चारों तरफ समाज के स्टीरियोटाइप्स, समाज की पुरानी सोच सामने रुकावटें बनकर खड़े होने लगे। लेकिन एकदम से समर ने डिसाइड किया कि वो वही करेगा जो वो करना चाहता है। उसने अपने शौक को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा और एक कुकिंग शो में हिस्सा लिया। वहां उसने एक स्पेशल केक बनाया जो उस शो का मास्टरपीस डिश था। उस दिन समर को समझ में आया कि ये सेट ऑफ बिलीव्स, समाज की एक्सपेक्टेशंस सिर्फ हमारी सोसाइटी ने बनाकर नहीं रखी हैं। हम वो लोग हैं जो खुद अपने इर्द गिर्द समाज की एक्सपेक्टेशंस का एक दायरा बना लेते हैं और उससे बाहर निकलने के ख्याल से ही घबराने लगते हैं। वहीं अगर कुकिंग की बात करें तो कुकिंग करना किसी की भी हॉबी हो सकती है, चाहे वो मर्द हो या औरत, ये मैटर नहीं करता। वहीं जॉर्डन ने अपने बारे में बताया कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए उसकी फैमिली भी यही चाहती थी कि जॉर्डन उनकी तरह कोई बड़ा बिजनेसमैन बने। लेकिन जॉर्डन का इंटरेस्ट एनवायरनमेंट में था और वो एनवायरनमेंट की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता था, लेकिन उस पर फैमिली का काफी प्रेशर था। जॉर्डन पर यह फैमिली का बनाया प्रेशर, एक बिलीफ कि एक बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेस ही कर सकता है, बाकी काम उसके लिए छोटे हैं, उनके पास ऑलरेडी बड़ा बिजनेस है और उन्हें बस बिजनेस को ज्वाइन करके खुश रहना चाहिए, ये चीजें हावी होने लगी। लेकिन जॉर्डन हमेशा से क्लियर था कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है। उसने अपनी फैमिली का बनाया कंफर्ट जोन ब्रेक किया और वो देश विदेश घूमने निकल गया। वहां उसने हर जगह के एनवायरनमेंट पर स्टडी की और उस पर कई किताबें लिखी और धीरे धीरे कर जॉर्डन इसी लाइन में आगे बढ़ता गया और उसने यहां अपना करियर बनाया। फेलियर से डरना कंफर्ट जोन का एक साइकोलॉजिकल स्टेज होता है, जहां हमें अपने आप को एक जाने पहचाने जगह में कंट्रोल करके रखना अच्छा लगता है। ऐसा करने से हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये कंफर्ट जोन बना लेने के बाद हम अपने सीखने की स्किल धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। रोहन यूपी का रहने वाला एक बड़ा ही टैलेंटेड नौजवान कोडर था। किसानों के लिए वो एक ऐसा ऐप बनाना चाहता था जिससे उनकी फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन में मदद हो। उसने पूरी लगन के साथ दिन रात एक करके इस ऐप को बनाया और कुछ ही महीनों में इसे लॉन्च कर दिया। वो श्योर था कि ये ऐप सभी किसानों के लिए मददगार साबित होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। रोहन निराश हो गया। आखिर ये ऐप काम क्यों नहीं कर रही थी? उसने तो रिसर्च में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो बहुत दिनों तक उदास रहा। फिर एक दिन रोहन के पिताजी ने उससे बात की। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने उसे कहा, बेटा तुम्हें हार मिली है, पर तुम हारे नहीं हो, इसलिए खुद को दोष मत दो। ये सोचो कि आखिर कौन सी चीज तुमसे छूट गई है जिसके कारण किसानों को तुम्हारा ऐप पसंद नहीं आया। पिताजी की इस बात से रोहन के दिमाग में जैसे एक बत्ती सी जल गई। उसे ये एहसास हो गया कि जिसके लिए उसने ये ऐप बनाई उनकी तकलीफें तो उसने महसूस ही नहीं की। उसका सारा रिसर्च अपने पॉइंट ऑफ व्यू से था, सब कुछ थ्योरीज पर आधारित था। उसने एक इंटेलेक्चुअल की नजर से क्रॉप रोटेशन को देखा, न कि एक किसान की नजर से। ये एहसास होते ही उसने कुछ दिन किसानों के साथ बिताए, उनकी जरूरतों को अच्छे से समझा, ऐप में चेंजेस इंप्लीमेंट किए और कैसे ऐप को इस्तेमाल करना चाहिए उसका ज्ञान भी रोहन ने किसानों को दिया। नतीजा, उसका ऐप किसानों के बीच एक बड़ा हिट साबित हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप अपने फेलियर से निराश ना होकर उनकी जड़ों को ढूंढ सकते हैं तो बेशक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। अगर हम एक बार कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत की ठान लेते हैं तो हो सकता है कि एक बार फेल हो, 2 बार फेल हो, लेकिन ये बात तय है कि मेहनत करते रहने से हमें जरूर सक्सेस मिलेगी। लेकिन मेहनत करने के साथ ही अपने पुराने थॉट्स, बिलीव्स, लिमिटेशंस को त्यागना होगा और नई चीजों को खुले मन से एक्सेप्ट कर पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में और सक्सेस पाने में अनलर्निंग का बहुत बड़ा रोल है। कई बार देखा गया है कि हम अपने करियर में मनचाही जगह पर पहुंचकर कंफर्ट जोन में खुद को इस तरह सेट कर लेते हैं कि हमें लगने लगता है अब हमें कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं रह गई है। एक बार की बात है, एक साइंटिस्ट ने अपनी टीम के साथ लैब में एक नया एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उस साइंटिस्ट का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ।
तब उसने निराश होने के बजाय एक बार फिर अपनी टीम को न्यू एक्सपेरिमेंट करने के आइडियाज दिए और खुद भी अपनी टीम के साथ मिलकर अपने पुराने तरीकों को हटाकर कुछ अलग और नई चीजों के बीच एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। एक्सपेरिमेंट करते वक्त कई बार साइंटिस्ट के दिमाग में नेगेटिव ख्याल आए। उन्हें लगा कि ये बेवजह अपने आराम के साथ कॉम्प्रोमाइज करके बेफजूल का एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने खुद को ये कहकर समझाया कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो दुनिया में उनका और उनके देश का कितना नाम हो जाएगा। बस ये सोचकर वो पूरी लगन के साथ अपनी टीम के साथ लगे रहे और आखिर में उन्होंने अपनी टीम के साथ उन चीज़ों पर गहराई से स्टडी किया जिसे पिछली बार उन्होंने बेफिजूल समझकर छोड़ दिया था। इस बार उन्होंने अपनी टीम के साथ अपने लर्निंग स्किल को पहले से ज़्यादा डेवलप किया और फिर से एक्सपेरिमेंट किया। इस बार उन्हें सक्सेस मिली। सक्सेसफुल होने के बाद साइंटिस्ट और उनकी टीम ने इस बात को डिस्कस किया कि अब वो लोग तमाम उन चीज़ों पर स्टडी करेंगे जिस पर अब तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, और वो सब अपने दिमाग के अंदर सेट किए हुए तब तक की इन्फॉर्मेशन को हटाकर खुद की अनलर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर वो ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन करने लगे जो उन्होंने आज तक कभी नहीं किया था। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें उनका चुनौतीपूर्ण तरीके से सामना करना चाहिए। जैसे जैसे हम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स का सामना करने और पुरानी आदतों को भूलने की कोशिश करते हैं, हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। डाउट्स और डर उभर कर सामने आते हैं जिससे हमें ये लगता है कि हम उस रास्ते पर और ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएंगे। रेजिस्टेंस टू ओवरकम करना अक्सर पॉजिटिव रिजल्ट देता है जो इनोवेशन, ग्रोथ और पॉजिटिव चेंजेस में हेल्प करता है। कई बार हम कुछ नया करने का रिस्क नहीं लेना चाहते और जितना हमारे पास है उतने में खुश रहना सीखने लगते हैं। ये हमारा खुद का बनाया हुआ कंफर्ट जोन है जिसके पीछे हमारा डर बड़ी वजह है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिल्मों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कई बड़े बड़े डायरेक्टर एक ही जॉनरा तक ही अपनी मूवी बनाकर लोगों के बीच फेमस रहे। उन्होंने कभी उस जॉनरा से बाहर निकलकर अपनी फिल्मों में कुछ नया करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें अंदर ही अंदर ये डर था कि अगर उन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ वो दायरा तोड़ दिया तो वो फेल हो जाएंगे, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट जाएंगी। बस इस डर से उन्होंने अपने डर को खुद पर हावी कर लिया और एक दायरे में सिमट कर रह गए और धीरे धीरे कर उनका नाम भी खत्म होता चला गया। वहीं अगली जनरेशन के जो डायरेक्टर हुए, उन्होंने सोसाइटी में चल रहे माहौल को अच्छी तरह समझा और उनके हिसाब से फिल्में बनाना शुरू कर दिया। जो सोसाइटी में होता है बस वही अपनी फिल्मों में उन्होंने दिखाने की कोशिश की। उन्होंने डर कर अपने दायरे नहीं बनाए, बल्कि अपने दायरे से बाहर निकलकर चीज़ों को समझकर फिल्मों में कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया, जिससे उनकी फिल्मों से सोसाइटी के लोग कनेक्ट हुए और उनकी फिल्में हिट होने लगी। पुराने डायरेक्टर्स को ये समझ में आ चुका था कि अगर अपनी फिल्में हटकर करवानी है तो अपने डर पर जीत हासिल करनी होगी और अपने दायरे को तोड़कर बाहर निकलना होगा। इस तरह हमने देखा कि हमारा डर जब हम पर हावी हो जाता है तो हम अनजाने में अपना एक कंफर्ट जोन बना बैठते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख सकते हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें उनका चुनौतीपूर्ण तरीके से सामना करना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हमें हमारे करियर के लिए दूसरे ऑप्शंस का भी ख्याल रखना चाहिए। मेहनत करने से कभी नहीं डरना चाहिए। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रोसेस हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जर्नी की तरह होता है। इस जर्नी में हम सिर्फ खुद के बनाए या एक्सटर्नल लिमिटेशंस के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि हमारे अंदर गजब का कॉन्फिडेंस और ताकत भी डेवलप होने लगती है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जब हम नए चैलेंज का सामना करते हैं, दुनिया में चल रही नई चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट लेकर हम अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बना लेते हैं, तब हम खुद को तैयार कर लेते हैं कि हम अपने आप को किसी भी सिचुएशन में डाल सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि जिंदगी को लेकर हमारा नजरिया भी काफ़ी पॉजिटिव और खूबसूरत हो जाता है। लास्ट में ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चैलेंज एक्सेप्ट करके हम अपने अंदर की छिपी हुई ताकत पहचान सकते हैं और कंफर्ट जोन की दीवारों को तोड़कर अपनी जिंदगी में हम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया तो हम आपको हमारा दूसरा शो द ओनली 5 प्रिंसिपल्स यू नीड टू नो रिकमेंड करना चाहेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।